रॉल्स रॉयस दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर है। इस कंपनी की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कारों का निर्माण और बिक्री शुरू किया, जिसके बाद कंपनी का नाम रॉल्स रॉयस पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका अनुवाद है कभी किसी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर राय नहीं बतानी चाहिए। भले ही ये कहावत अंग्रेजी में है, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाकया सालों पुराना है, लेकिन भारतीय राजाओं के शान में कसीदे ये आज भी गढ़ता है। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रॉल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भारी पड़ी, जिसके बदले में इस कंपनी को न केवल किरकिरी हुई बल्कि उन्हें लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। कहा जाता है कि अलवर के महाराजा जय सिंह लंदन घूमने गए थे। जब उन्हें वहां रॉल्स रॉयस कार के शोरूम में नहीं घुसने दिया गया तो उन्होंने 7 रॉल्स रॉयस कारें खरीदी और भारत लाकर उन्हें कूड़ा बटोरने वाले वाहनों में बदल दिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये वाकई सच है, कितनी सच्चाई है इस बात में, और ये भी जानेंगे कि किस तरह भारतीय राजा महाराजाओं के बीच रॉल्स रॉयस कारों का क्रेज हुआ करता था। एक जमाने में रॉल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी कार माना जाता था। दुनिया के हर रईस और बड़े लोगों की हसरत होती थी कि उनके पास ये कार जरूर हो। भारतीय राजा महाराजा भी इस कार को अपने पास रखने के लिए दीवाने थे। रॉल्स रॉयस की एक खासियत ये भी थी कि वो यूं ही किसी को अपनी कार नहीं बेचती थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति के साथ हैसियत भी चेक करती थी। इसके बाद ही उन्हें कार बेचती थी। रॉल्स रॉयस की कारें आज भी दुनिया भर में वैभव और लग्जरी की प्रतीक मानी जाती है। आज भी रॉल्स रॉयस को दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में गिना जाता है। इसे रखना शान की बात होती है, इसीलिए दुनिया भर के अमीर लोगों की कारों में रॉल्स रॉयस कारें जरूर होती हैं। हमारे देश में भी राजा महाराजा अपनी शानो शौकत के लिए रॉल्स रॉयस खरीदना फक्र की बात मानते थे। इसी को लेकर एक रोचक वाकया महाराजा जय सिंह से जुड़ा है। कहा जाता है कि वो रॉल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल कूड़ा गाड़ी के तौर पर किया करते थे, यानी शहर भर में कूड़ा इकट्ठा करने वाले वाहन के तौर पर। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे लंदन में रॉल्स रॉयस के शोरूम में खुद को अपमानित महसूस किया था। महाराजा जय सिंह एक बार लंदन गए थे। उन्होंने कैजुअल इंडियन ड्रेस पहना हुआ था। वो शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने शोरूम में रॉल्स रॉयस की कारें देखी। वो शोरूम के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि वो इन कारों के बारे में कुछ जानना चाहते थे। अचानक उनकी दिलचस्पी इन कारों के नए मॉडल को खरीदने की जाग गई। शोरूम वालों ने कहा कि वो भिखारी है, इसीलिए उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया। महाराजा बहुत नाराज हुए। उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया और उन्होंने फैसला किया कि वे 7 रॉल्स रॉयस कारें खरीदेंगे। उन्होंने खरीदी भी। जब ये कारें जहाज से भारत पहुंची तो उन्होंने इसे अपने नगर पालिका को दे दी, ताकि उनका जो अपमान लंदन के शोरूम में हुआ था उसका बदला ले सके। उन्होंने नगर पालिका कर्मियों से कहा कि इन कारों का इस्तेमाल कूड़ा इकट्ठा करने वाले गाड़ियों के तौर पर किया जाए। वैसे इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? राजस्थान में जय सिंह नाम के 3 राजा हुए हैं, जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय और जय सिंह प्रभाकर। जय सिंह प्रथम और जय सिंह द्वितीय आमेर के प्रसिद्ध राजा थे। सवाई जय सिंह द्वितीय ने बाद में जयपुर बसाया। अक्सर ये कहा जाता है कि जयपुर के महाराजा जय सिंह ने रॉल्स रॉयस को कूड़ा गाड़ी में बदला। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इसके लिए पहले हमें राजा जय सिंह के बारे में जानना होगा। उनका पूरा नाम महाराजा सवाई जय सिंह था। उन्हें जय सिंह द्वितीय के तौर पर भी जाना जाता था। वो 3 नवंबर 1988 में पैदा हुए थे और 21 सितंबर 1743 में उनका निधन हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मोटर से चलने वाले वाहन 1885 से पहले शुरू नहीं हुए थे। पहला मोटर आधारित वाहन कार्ल बेंज ने 1885 में विकसित किया था। रॉल्स रॉयस की शुरुआत 1906 में हुई थी, यानी महाराजा जय सिंह द्वितीय के निधन के बाद। ये मामला राजस्थान के एक अन्य महाराजा से जुड़ा है, जिनका पूरा नाम जय सिंह प्रभाकर था। वो अलवर रियासत के महाराजा थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शुरू में तो वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। प्रजा की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बाद में राज्य के खजाने का पैसा बेहिसाब तरीके से अपनी वैभवपूर्ण जिंदगी में खर्च करने लगे। उन्हें महंगी कारों का बहुत शौक था। द टेलीग्राम के अनुसार नाराज महाराजा ने रॉल्स रॉयस कार डीलरशिप के मैनेजर को बुलाया। उन्होंने उसके सामने अपनी पहचान उजागर की। उन्होंने तब शोरूम में खड़ी सभी 7 कारों को खरीदने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन कारों की डिलीवरी भारत आकर वही सेल्समैन करेगा जिसने उन्हें शोरूम में अंदर घुसने से रोका था। हालांकि सेल्समैन को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया है।
जब वो राजस्थान में महाराजा के महल में कार डिलीवरी करने के लिए पहुंचा तो वहां उसने महाराजा को देखा। महाराजा ने बगैर उस सेल्समैन को ज्यादा तवज्जो दिए अपने सहायकों से कहा कि हर कार को नगर पालिका में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए लगवा दिया जाए। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इसने रोल्स रॉयस के ब्रांड और इमेज को तगड़ा झटका दिया। तब कंपनी ने तुरंत अलवर में महाराजा के महल में टेलीग्राम के जरिए एक माफीनामा भेजा। साथ ही कंपनी ने उन्हें 7 रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने का ऑफर दिया। कंपनी ने कहा कि जो कुछ हुआ वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। तब महाराजा ने वो कारें कूड़ा एकत्र करने वाले काम से हटवा ली। रोल्स रॉयस के सामने झाड़ू लगाने की सच्चाई क्या है? इसके आगे झाड़ू लगाने का मामला वो नहीं है जो समझा गया है कि इससे सफाई की जाती थी, बल्कि असलियत ये है कि झाड़ू टायरों के आगे इसलिए लगाई जाती थी ताकि वाहन के कीमती टायर बचे रहें, उनके रास्ते में कूड़ा करकट और पत्थर नहीं आए। पहले भारत की सड़कें बहुत खराब हुआ करती थी। वैसे भारतीय महाराजा रोल्स रॉयस ब्रांड की कारों के दीवाने थे। पूरे भारत में भारतीय महाराजाओं ने 1920 के दशक तक सैकड़ों रोल्स रॉयस कारें खरीदी, उन्हें अपने काफिलों में शामिल किया। बाद में जब महाराजाओं ने महसूस किया कि हर राजा के पास ऐसी कार है, तो उन्होंने खास ऑर्डर के जरिए अपनी कार को कस्टमाइज करना शुरू किया। कई महाराजा तो थोक के भाव में ऐसी कारें खरीदते थे। जैसे महाराजा मैसूर ने पहली बार 6 रोल्स रॉयस कारें खरीदी और दूसरी बार में 14 और फिर एक लाट में इससे भी ज्यादा। तो दोस्तों, ये कहानी थी रोल्स रॉयस की और राजा जय सिंह की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।